नमस्कार, आप देख रहे हैं बहस बिहार की। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। नए साल में सियासत का नया रंग भी दिखने लगा है। कल तक आमने सामने बैठक कर नीतीश कुमार को तरजीह देने वाली कांग्रेस के सुर अचानक से क्यों बदल रहे हैं? ये सवाल इसलिए भी क्योंकि कांग्रेस की ओर से सवाल अपनी ही सहयोगी पार्टियों से सलाह के तौर पर नीतीश कुमार के लिए पूछा जा रहा है। सूत्रों की माने तो कांग्रेस अब ये कह रही है कि नीतीश कुमार के पास पहले से ही मुख्यमंत्री पद की बड़ी जिम्मेदारी है। ऐसे में यदि संयोजक पद का जिम्मा मिले तो दो जिम्मेदारियों को नीतीश कुमार एक साथ कैसे निभा पाएंगे? कांग्रेस तो ये भी कहती है कि नीतीश कुमार जी को लेकर पार्टी को कोई ऐतराज नहीं है, पर गेंद आरजेडी और जेडीयू के पाले में क्यों डाला जा रहा है? तो इंडी गठबंधन की अब तक की 4 बैठकें हो चुकी हैं। पटना से लेकर दिल्ली तक से नीतीश कुमार छाए रहे, लेकिन तब ना तो नीतीश कुमार का नाम आगे किया गया, ना ही संयोजक पद को लेकर कोई चर्चा हुई। अब जबकि चंद महीने बाद लोकसभा का चुनाव होना है, तब कांग्रेस के सुर बदलने लग गए हैं। क्या नीतीश कुमार को संयोजक बनाने में कांग्रेस को कोई परेशानी है? इसी मुद्दे पर आज हम डिबेट करने जा रहे हैं और हमारा एक लाइन का सवाल है, सीधा सवाल है कि क्या नीतीश कुमार को संयोजक बनाने पर राजनीति हो रही है? और इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मेहमान जुड़े हुए, एक बार उनसे आपका मैं परिचय करा देती हूं। हमारे साथ राजेश डॉठर, कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता जुड़े हुए हैं। उषा विद्यार्थी जी, बीजेपी की प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। सारिका पासवान जी, आरजेडी से हमारे साथ प्रवक्ता जुड़ी हुई हैं। और डॉक्टर संजय कुमार, राजनीतिक विश्लेषक, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एक एक करके उन सबसे सवाल, लेकिन सबसे पहले शुरुआत कांग्रेस के साथ करते हुए राजेश राठौर जी, आपकी जो पार्टी है इंडिया अलायंस में सबसे बड़ी पार्टी है, एक तरीके से राष्ट्रीय पार्टी है, तो और आप लोग की तरफ से कहा जा रहा है, यानी कांग्रेस ये कहती है कि नीतीश कुमार को संयोजक बनाने में कोई ऐतराज कांग्रेस को नहीं है, लेकिन सहयोगी दल से मशवरा किया जाएगा। तो क्यों ना कांग्रेस के जो बड़े नेता है वो खुले मंच से इस बात को स्वीकार करें? बड़ी बेबाकी से कहने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है कि इंडिया गठबंधन की जो 4 बैठक हुई, जो सेकेंड लास्ट बैठक हुई मुंबई, उसमें 5 महत्वपूर्ण कमेटियां बनाई गई, जिसमें सभी दल के महत्वपूर्ण नेता रहे, चाहे कोऑर्डिनेशन हो, कैंपेनिंग हो, मीडिया हो या सोशल मीडिया हो, अनेक प्रकार की कमेटी बनी। फिर अब जो आगे के फैसले लेने हैं वो सिर्फ कांग्रेस पार्टी को नहीं लेना है, जेडीयू को नहीं लेना है, आरजेडी को नहीं लेना है। इंडिया गठबंधन में जो भी फैसले होंगे या होते हैं वो सामूहिक निर्णय से होता है। कांग्रेस पार्टी से जब सवाल पूछा गया कि क्या नीतीश कुमार जी को संयोजक बनाने में कोई इतराज है, तो क्यों इतराज होगा? जब सभी दल बैठ के यह निर्णय लेंगे कि नीतीश कुमार जी को ही संयोजक बनाया जाए, तो भला कांग्रेस को इतराज क्यों हो? नीतीश कुमार जी तो इंडिया गठबंधन के सूत्रधार रहे हैं, लेकिन यह निर्णय केवल कांग्रेस पार्टी का नहीं है। जब इंडिया गठबंधन की अगली बैठक होगी उसमें कई बिंदुओं पे बात होगी। अगर संयोजक की बात आती है तो कौन होंगे, कब होंगे, इंडिया गठबंधन के तमाम साथी बैठ के बात कर लेंगे। एक सबसे बड़ी बात इंडिया गठबंधन में अब तक है कि इंडिया गठबंधन के सभी साथी, जो 28 दल एक प्लेटफॉर्म पे आए, जो भाजपा का कयास था कि ये दल नहीं आएंगे, वो दल नहीं आएंगे, दीदी भाग जाएंगी, केजरीवाल साहब भाग जाएंगे, सब एक मत से एक बात तो जरूर कहते हैं कि प्रधानमंत्री के मैं उम्मीदवार नहीं। हर व्यक्ति यही कह रहा है, हर दल यही कह रहा है कि चुनाव जीतेंगे, फिर सांसद तय करेगा कि प्रधानमंत्री कौन होगा। ये शगुफा तो भारतीय जनता पार्टी से है। इंडिया गठबंधन में कोई झंझट नहीं है, इंडिया गठबंधन मजबूती से आगे जा रहा है। शगुफा तो भारतीय जनता पार्टी से आ रही है। क्या नीतीश कुमार जी कहे हैं कि हम संयोजक बनेंगे? क्या कोई दूसरा दल, चाहे शरद पवार जी हो या केजरीवाल साहब हो या ममता बनर्जी जी हो या हेमंत सोरेन जी हो या स्टालिन साहब हो, चाहे जो भी हो, कोई ये कहा है कि इंडिया गठबंधन में संयोजक के लिए कोई लड़ाई है? इंडिया गठबंधन में कोई लड़ाई नहीं है। सबकी लड़ाई भारत को बचाने के लिए है, इंडिया को बचाने के लिए है, और नरेंद्र मोदी जी को सत्ता से बाहर करने के लिए। सत्ता से बाहर करने का उद्देश्य क्यों है? चलिए
क्योंकि ये 10 साल का वक्त है। राजेश जी, मैं वही कह रही हूँ कि जब ऐतराज नहीं है, आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं है, तो अपील तो एटलीस्ट कर ही सकते हैं, मशवरा लिया जा सकता है सहयोगी पार्टियों से, लेकिन आपके बड़े नेता कह तो सकते हैं कि नीतीश कुमार को संयोजक बनाया जाए। शिप्रा जी, अपील मीडिया में नहीं होता है, प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं होता है, चूंकि मैंने कहा इससे पूर्व कि इंडिया गठबंधन जो भी निर्णय लेगा 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए वो सामूहिक निर्णय लेता है और सब इसमें मजे नेता हैं। अब शरद पवार जी को देख लीजिए, नीतीश कुमार जी को देख लीजिए, अखिलेश यादव जी को देख लीजिए, ममता दीदी को देख लीजिए, हेमंत सोरेन जी को देख लीजिए, स्टालिन साहब को देख लीजिए, आप जिधर नजर दौड़ाएंगे केजरीवाल साहब को देख लीजिए, सब एक पर एक मजाए नेता हैं और सबका लड़ाई भारतीय जनता पार्टी के कुरीतियों से है। भारतीय जनता पार्टी की लड़ाई नहीं है, उनकी कुरीतियों से लड़ाई है। जो उन्होंने 10 साल में बोया है, 10 साल में झूठ बोला है, 10 साल में भारत को ठगा है, उससे भारत को बचाना है, नौजवानों को बचाना है, किसानों को बचाना है, पिछड़ों को बचाना है। आपकी सहयोगी पार्टी यहीं पर मौजूद भी है, सारिका पासवान आरजेडी से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, उनसे भी रिएक्शन ले लेते हैं। सारिका जी, लालू प्रसाद यादव हो या फिर आपकी पार्टी भी चाहती है कि नीतीश कुमार को बड़ी भूमिका दी जाए इंडिया अलायंस में, तो क्या आप लोग इसको लेकर कुछ अपील करेंगे? आपको नहीं लगता, जैसे आपके बड़े नेता हैं लालू प्रसाद यादव, उन्हें इसको लेकर कुछ बोलना चाहिए खुलकर? देखिए शिप्रा जी, इंडिया गठबंधन निश्चित रूप से बहुत दलों के समागम से और एकजुटता के साथ खड़ी है, और एक दल नहीं कई दल हैं इसमें। और इस इंडिया गठबंधन के जो राष्ट्रीय जनता दल है बिहार से जो है, इसके प्रतिनिधित्व हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव जी और युवा सम्राट तेजस्वी यादव जी कर रहे हैं। तो और सब जानते हैं कि किस तरीके से जेडीयू के हमारे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी लगातार एक सूत्रधार के ही रूप में नहीं, लगातार वो इस इंडिया गठबंधन को एक प्लेटफॉर्म पे लाने के लिए तमाम दलों के लिए डे 1 से वो काम कर रहे हैं, और सफलता भी हासिल हुई निश्चित रूप से, हम सब जानते हैं। लेकिन देखिए शिप्रा जी, कोई भी फैसला हमारे इस इंडिया गठबंधन में लोकतांत्रिक तरीके से लिया जाता, कोई एक दल या कोई एक व्यक्ति ये तय नहीं करेगा कि किसको कौन सी जिम्मेदारी दी जाएगी। निश्चित रूप से पार्टी के अंदर, इस गठबंधन के अंदर एक प्लेटफॉर्म है जहां पे कि तमाम दलें बैठती हैं। बैठकों को आपने देखा कि 4 बैठकें हुई हैं, तमाम दलें बैठ करके ये निर्णय लेंगी कि किसको कौन सी जिम्मेदारी मिलनी जानी चाहिए। और अगर बिहार से कोई व्यक्ति हो तो निश्चित रूप से अगर इतने बड़े गठबंधन का प्रतिनिधित्व अगर हमारे बिहार से कोई करे, तो मुझे लगता है कि बिहारी होने के नाते और बिहार का एक दल होने के नाते हम सबको खुशी होगी। लेकिन फिर से मैं बोलना चाहूंगी शिप्रा जी, बहुत बड़ी जिम्मेदारी इंडिया गठबंधन के ऊपर कंधे पे है, और मुझे लगता है कि उस जिम्मेदारी के आगे तमाम चीजें, कौन संयोजक बनेगा, कौन प्रधानमंत्री का चेहरा बनेगा, जिस तरीके से अभी हमारे राजेश राठौर सर ने ये बात कही, निश्चित रूप से हमारी जो भी दलें इस इंडिया गठबंधन में, किसी के लिए ये अहमियत नहीं है और किसी ने भी अपने नाम को आगे ला करके अगर ये बात कि हम बनना चाहते हैं। मेरा काउंटर क्वेश्चन है आपसे, अगर ये बात सही नहीं होती है, इसको लेकर महत्वपूर्ण नहीं होती आप लोगों के लिए, तो ये बात अचानक आखिर उठ क्यों गई? क्योंकि इससे पहले जो 4 बैठक हुई उसमें तो ऐसी कोई बातचीत नहीं हुई थी। हम लगातार कयास लगाए थे कि संयोजक पर बातचीत होगी, लेकिन कोई बात नहीं हुई, और अचानक से कांग्रेस के सूत्रों के हवाले से ये जानकारी कि कांग्रेस को कोई एतराज नहीं है। देखिए शिप्रा जी, मैं फिर बोल रही हूं, कोई एक दल नहीं है इस गठबंधन में, कई दलें हैं, और कोई एक दल अकेले निर्णय नहीं लेगा। लोकतांत्रिक तरीके से ऑन टेबल बैठ करके तमाम दलें इस विषय पर निर्णय लेंगी। और रही बात, किसी को किसी नाम से ऐतराज नहीं, और सबको ये स्वेच्छा भी है कि वो नामों की किसी के भी समर्थन में अपने नाम को रख सकता है। तो देखिए, हम तमाम जो इंडिया गठबंधन की दलें हैं ना, वो बैठ के इस बात को निर्णय लेंगे। अभी हमारे लिए वो महत्वपूर्ण नहीं है कि कौन संयोजक बनेगा, कौन पीएम का फेस होंगे, कौन किसको क्या। अभी हमारे लिए तमाम दलों के लिए महत्वपूर्ण जिम्मेदारी तो ये है कि 2024 में इस निरंकुश शासन जो अभी केंद्र में काबिज हैं, उन्हें उस सत्ता से हटाना है। और इसीलिए इसी उद्देश्य और इसी एजेंडे के साथ तमाम गठबंधन के हमारे जो दल हैं, वापस लौटूंगी। सारिका जी हमारे साथ, उषा विद्यार्थी जी भी बीजेपी से जुड़ी हुई हैं, उनसे भी इस पूरे मामले पर रिएक्शन लेते हैं। उषा जी, वैसे तो ये पूरा मामला इंडिया अलायंस का है, लेकिन हमने देखा है कि सुशील कुमार मोदी हो या फिर गिरिराज सिंह इस पूरे मामले पर नजर बनाए हुए हैं, और साथ ही साथ सुशील मोदी तो भविष्यवाणी भी कर रहे हैं। उषा जी, ये ऐसे ही 28 दलों की जो एक गठजोड़ बना है, ये गठजोड़ वैसा ही है, ज्यादा जोगी मठ उजाड़। कोई एक मत नहीं है,
कोई नियत नहीं है, कोई एक एजेंडा नहीं है, कोई एक कुछ भी इन लोगों का तय नहीं है। और फेस कौन बनेगा, क्या होगा। और इसके पहले आपने देखा कि खड़गे जी को ममता जी ने प्रस्ताव कर दिया कि आप खड़गे जी बनेंगे वहाँ। कांग्रेस इस पर, राहुल जी भी इस पर समर्थन दे रहे हैं। तो ममता जी कभी किसी को, स्टालिन किसी को, माने इस प्रकार की जो मतभेद चल रहा है और वहाँ फेस नहीं है। और हमारे पास आप देखिए भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का फेस है, जो जनता के बीच में जो जितने भी उन्होंने काम किए हैं उसको पंचायतों तक हम लोग जा रहे हैं और फेस सामने है। जनता को क्या चाहिए? जनता को चाहिए कि हमारा यशस्वी प्रधानमंत्री कौन हो, उसको हम देखें। और जो भारतीय जनता पार्टी के पास है और सारे लोग मिलके, ये 28 दल मिलके अभी तक एक मत नहीं बना है कि कौन आखिर पीएम का उम्मीदवार होगा। तो जीतेंगे उसके बाद उम्मीदवार तय किया जाएगा। संयोजक में अभी इतनी बातें चल रही है कि मात्र एक संयोजक कौन होगा, नीतीश जी की बात छोड़िए, होंगे कौन वहां, ये भी अभी बैठक पे बैठ के चल रही है, बैठक चल रही है और ये तय नहीं हो रहा है। शिप्रा जी, ऐसे गठबंधन का कोई मतलब नहीं है। ये जनता को दिग्भ्रमित कर रहे हैं और दुष्प्रचार कर रहे हैं कि हमको नरेंद्र मोदी जी को हटाना है। ये इतना आसान नहीं। जनता के दिलो दिमाग में बैठी हुई है कि नरेंद्र मोदी की सरकार युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, किसानों के लिए और सबके लिए जो भी सड़े गले कानून जो अंग्रेज के जमाने से था, सबको धरती पे उतारने का काम किया। पॉलिटिकल एनालिस्ट डॉक्टर संजय भी जुड़े हुए हैं, उनसे इस पूरे मामले को समझते हैं क्योंकि बिहार की राजनीति को वो बारीकी से जानते हैं और उन्होंने इसे देखा है। संजय जी, जो नेता जिनका तजुर्बा पूरे बिहार में बहुत बड़ा रहा है, करीब 20 साल तक उनके बिना कोई ऐसी सरकार बनी ही नहीं, 8 बार सीएम पद का शपथ ले चुके हैं सीएम नीतीश कुमार, उनका क्या नहीं लगता आपको कि वो अपनी जुबान से बोलेंगे सामने आकर कि उन्हें संयोजक बनाया जाए? हालांकि वो बार बार इसको लेकर मना करते रहे। देखिए, संयोजक बनने और बनाने की बात तो ये तय करेगी जो 28 पार्टियां हैं, लेकिन अगर अभी ये कयास या ये चीज़ें आ गई कि संयोजक बनाया जाएगा नीतीश कुमार जी को, आखिर इसकी जरूरत क्यों पड़ गई? खड़गे जी को कहा गया कि वो चेयरमैन होंगे, जो इनका अलायंस होगा उसका, और नीतीश कुमार जी संयोजक बनाए जाएंगे। क्या संयोजक बना देने से जो विपक्षी गठबंधन है वो आकार ले लेगी क्या, या किन्हीं को चेयरमैन बना देने से आकार ले लेगी क्या? अभी तो पहले 28 पार्टियों को जिनको भी ये जिम्मेवारी दी जाएगी, हम समझते हैं कि उनके लिए एक बड़ा हरकुलियन टास्क होगा। अभी पंजाब में देखिए ना, वो कल ही जो भगवंत मान है वो कह रहे हैं कि एक थी कांग्रेस, और पवन खेड़ा कह रहे हैं कि एक था जोकर। अब ये शब्दों के तीर आपस में ही चल रहे हैं। पहले आपस में तो तय कर लीजिए कि हाँ हम मजबूती के साथ लड़ेंगे। तो जब आपस में उलझे हुए, अभी सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय नहीं हुआ है। जेडीयू ने कहा कि अरुणाचल प्रदेश में ये हमारे उम्मीदवार होंगे। क्या इस तरह की चीजें अगर अभी से चीजें तय होने लगेंगी तो फिर बाद में क्या होगा? सीतामढ़ी के बारे में सरफेस में कई दिनों से बात चल रही है कि जेडीयू के उम्मीदवार ये होंगे। तो जिस तरह से चीजें चल रही हैं, संयोजक बनने और बनाने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि 28 पार्टियां बैठ करके कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पर बात कर लें, जिस तरफ नीतीश कुमार जी इशारा कर रहे थे। जी। एक फेस के तरफ ममता बनर्जी कह रही थी, उद्धव ठाकरे भी कह रहे थे कि मोदी के मुकाबले कौन, एक सेनापति तय कर लीजिए कि ये हमारे सेनापति होंगे और उस पर सब लोग निर्णय ले लीजिए। फिर है कि आपकी नीतियां क्या होगी, एजेंडा क्या होंगे, इस पर आप तय कर लीजिए। अगर इन चीजों पर अगर आप तय नहीं करते हैं तो ये रूठने मनाने से कि इनको ये पद दे देंगे तो ये मान जाएंगे और ये नहीं देंगे तो रूठ जाएंगे, शायद इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हाँ, संयोजक बनाए जाने की जरूरत थी। जब नीतीश कुमार जी ने ईमानदार कोशिश की थी, पटना में 15 पार्टियों को बैठाया था, उस समय तो दायित्व दिया गया नहीं। मुंबई के बैठक तक पहुंचते पहुंचते जब सवाल पूछा गया तो कह दिया गया संयोजक कहां, हम तो कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाएंगे, और कोऑर्डिनेशन कमेटी इन लोगों ने बना दिया। अब फिर बातें आई कि नहीं अब संयोजक बनाएंगे और एक चेयरमैन बनाएंगे। बिल्कुल बनाइए, लेकिन उसके पहले आपके एजेंडे, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम, एक चेहरा
जो कोऑर्डिनेट करे चीजों को, वो तो तय कर लीजिए। बड़ी पार्टियां और छोटी पार्टियां गठबंधन में नहीं होता है। गठबंधन में छोटी पार्टियों का भी वही महत्व होता है जो बड़ी पार्टी का होता है। और आपने तो बजाते कहा कि हम लोग सब लोग त्याग करेंगे, तो अगर नीतीश कुमार जी के लिए 28 पार्टियों को त्याग भी करना पड़े कि नीतीश कुमार संयोजक बनेंगे तो हमारा गठबंधन बहुत मजबूत होगा। एक सेनापति हमको मिलेगा जो उत्तर पट्टी का एक स्थापित चेहरा है। लेकिन अभी तो ये चीजें कयास में। कल आरजेडी आकर के कहती है कि मुझे क्या ये होगा भाई, परेशानी होगी, मुझे तो खुशी होगी कि नीतीश कुमार जी को संयोजक बनाया जाए। कांग्रेस कह रही है कि मुझे भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 28 पार्टियों की सहमति से ही उनके नाम की घोषणा होगी। सवाल जाकर के वहां होता है कि क्या आपके लिए अब ये अंतिम चरण में, जिस बात को लेकर के नीतीश कुमार कई बार मंचों से बोल गए थे कि अगर मजबूती से लड़ना है और भारतीय जनता पार्टी को किनारे करनी है तो हम लोग देर ना करें, चाहे वो नीति हो, संजय जी आप जिस तरफ इशारा कर रहे हैं वो मैं समझ पा रही हूँ। इसका रिएक्शन राजेश राठौर जी से ही ले लेते हैं। राजेश जी, भले ही आप लोग कह रहे हैं, अभी आपसे बातचीत हुई, आपने कहा कि लोकतांत्रिक तरीके से गठबंधन हो रहा है और सबसे विचार विमर्श के बाद ही फैसला लिया जा रहा है, लेकिन जब दिल्ली में चौथी बैठक हुई थी तो उसमें तो बिना विचार के ही ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल ने पीएम पद के उम्मीदवार के लिए कांग्रेस के जो अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे उनका नाम उछाल दिया था। उस वक्त तो किसी ने से नीतीश कुमार का नाम आखिर क्यों नहीं लिया? शिप्रा जी, हम सब जानते हैं कि इंडिया गठबंधन की चौथी बैठक हुई या जो बैठक होती है उसमें कोई मीडिया वहाँ नहीं होता है। आप कोई भी खबर सूत्र के हवाले से करते हैं कि ममता बनर्जी ने ये कहा और केजरीवाल साहब ने ये कहा, स्टालिन साहब ने ये कहा तो नीतीश कुमार जी ने कहा, लेकिन सबने मिलकर बम्बई में क्या कहा कि एक कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाएंगे, उसके बाद रिसर्च कमेटी है, मीडिया कमेटी है, ये तमाम कमेटी मिलके अभी काम कर रहा है। और अंदर में क्या काम चल रहा है और क्या काम हम इंडिया गठबंधन को मजबूती के लिए कर रहे हैं, मुझे सार्वजनिक करने की जरूरत नहीं है। जिसे सवाल आपका है कि कन्वेनर क्यों नहीं, तो ये हमारे इंडिया गठबंधन के तमाम साथी बैठ के करेंगे। ये मीडिया में बातें चल रही हैं, ये बातें जेडीयू में नहीं है, आरजेडी में नहीं है, कांग्रेस में नहीं है, उद्धव ठाकरे जी की यहाँ नहीं है, ये मीडिया में चल रहा है कि नीतीश कुमार जी कन्वेनर क्यों नहीं बने, नीतीश कुमार जी क्या बनेंगे, राहुल जी क्या बनेंगे, तेजस्वी जी क्या बनेंगे और क्या चाहते हैं, इंडिया गठबंधन कैसे विजात करेगा। चल रहा है सर, नहीं सूत्रों के हवाले से कांग्रेस के सूत्र ही एक खबर बता रहे हैं और हमें वो जानकारी मिली है। इसके अलावा एक मेरा और क्वेश्चन है आपसे, इसको भी जरा मैं कोट कर रही हूँ। आपकी तरफ से ये भी कहा गया है कि बिहार में नीतीश कुमार के पास महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है, ये आरजेडी और नीतीश कुमार को तय करना है कि वहां और संयोजक, यानी कि संयोजक बनते हैं और सीएम पद, दोनों का काम क्या नीतीश कुमार कर पाएंगे या फिर बिहार में परिवर्तन होना है? इसके मायने भी जरा आप समझाइए, ये कैसा बयान है? शिप्रा जी, ये किसी नेता का अधिकृत बयान नहीं है, आप उस नेता का नाम है, आप सूत्र बता रहे हैं और सूत्र पे हम बहस कर रहे हैं। हम कांग्रेस पार्टी के अधिकृत मुख्य प्रवक्ता हैं, हम सूत्रों के हवाले में बहस करने के लिए नहीं आए हैं। हम सब जानते हैं कि नीतीश कुमार जी एक जिम्मेदार व्यक्ति हैं और बड़े जिम्मेदार पद पे हैं। कांग्रेस पार्टी में जो या इंडिया गठबंधन में जो 28 दल आए हैं वो सब 28 दल के शीर्ष नेतृत्व किसी न किसी शीर्ष पद पे हैं, बड़े पद पे अपने दलों में हैं। कोई राज्य के मुख्यमंत्री हैं तो कोई विपक्ष के नेता हैं और सबकी अपना एक महत्व है। तो इंडिया गठबंधन ये तय करेगा, उनके तमाम साथी तय करेंगे कि इंडिया गठबंधन को आगे कैसे ले जाया जाए। और संयोजक बनना तो इंडिया गठबंधन के इंटरनल मामला है। जिस दिन ये सब नेता बैठेंगे वो तय हो जाएगा। जितनी बातें हुई, जब पहली बात हो रही थी, बिहार में मीटिंग होने की संभावना थी, तो सब लोग कह रहे थे कि मीटिंग टाटा फिक्स हो जाएगा और लगातार हम इस पर बहस भी किए हैं इस पर। लेकिन क्या हुआ कि ज्यों-ज्यों हमारा कारवा आगे बढ़ता गया, हमारी दायरा बढ़ते गया, हम 22 से शुरू किए, हम 28 तक चले गए। तो आने वाले समय में देखिए सब कुछ आपके सामने में होगा। हम सूत्र पे बहस अभी नहीं करेंगे, सूत्र सबका अलग अलग हो सकता है, लेकिन फाइनल वही होगा जो इंडिया गठबंधन के 28 दलों के नेता एक मंच पे बैठ के तय करते हैं। और मैं ये दावे के साथ कह रहा हूं कि 28 दलों का जो कोऑर्डिनेशन कमेटी बना है और 4 महत्वपूर्ण कमेटियां हैं, वो सब मिलके अंदर में बड़ी मजबूती से काम कर रहे हैं। और इसको हमको वक्त पे आगे रखना है, क्योंकि अभी हम अंदर में मेरा पॉलिसी क्या है हम अभी नहीं कर सकते हैं। लेकिन धीरे वो वक्त कब आएगा? शिप्रा जी,
बहुत नजदीक आएगा और बारी बारी से हम सब बताएंगे। सीट शेयरिंग पे भी बात करेंगे, हम प्रत्याशी पे भी बात करेंगे, हम एजेंडे पे भी बात करेंगे। एजेंडा तो कुछ है नहीं, एजेंडा सार्वजनिक है कि 10 साल पहले नरेंद्र मोदी जो बोले थे क्या वो इम्प्लीमेंट हो गया? सिंपल सवाल है कि 2 करोड़ रोजगार हर साल मिल रहा है क्या? 15 लाख रुपया मिला क्या? कांग्रेस के जमाने में गैस और पेट्रोल की जो कीमत थी आज है क्या? भारत की संपत्ति बिकने नहीं देंगे, कुछ छोड़े हैं क्या? हम किसानों को आय दुगुना कर देंगे, किसान को रौदे हैं? ये सब सवाल है। पिछड़े के रिजर्वेशन का सवाल है, जाति जनगणना का सवाल है। ये सवाल सार्वजनिक उषा विद्यार्थी जी दे सकती थी, लेकिन उषा जी हमारे पास वक्त की थोड़ी कमी है। मैं बोल रही हूँ जी जी नहीं शिप्रा जी, मैं पूछ रहा हूँ कि आजादी के 75 सालों में कांग्रेस ने ये सब जितनी बातें, आपके पास समय कम है, गिनती कराई, क्या उनको दिख नहीं रहा था? उसका समाधान क्यों नहीं किया? आजादी में ही होते, आजादी में ही होते। नरेंद्र मोदी के बारे में चर्चा मत कीजिए। उनके सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो देखिए, बहस अभी भी वही बनी हुई है कि जो कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार को संयोजक बनाने में कोई एतराज नहीं है, लेकिन गेंद जो है वो सहयोगी पार्टियों के खाते में डाल दिया गया है। यानी नीतीश कुमार को संयोजक बनाने पर राजनीति चल रही है। फिलहाल इसके लिए अभी के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।